पिछली कड़ी में हम समझ रहे थे कि इस जन्म के कर्म का फल अगले जन्म में क्यों मिलता है, लेकिन किसी दूसरे के स्वतंत्र कर्म के कारण यदि किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो किस श्रेणी में आता है? क्योंकि जिसके साथ गलत हुआ उसकी तो कोई गलती नहीं थी, कर्म तो किसी और का था, उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा। तो ये प्रकृति इस चीज को किस तरीके से सेटल करती है? उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि यदि किसी की संतान की हत्या हो जाती है और उसके माता पिता को इस कारण दुख उठाना पड़ता है, तो ये तो किसी दूसरे का स्वतंत्र कर्म था, क्योंकि हत्या किसी अन्य का स्वतंत्र कर्म ही होती है। हो सकता है उस बच्चे की आयु अभी बहुत लंबी बाकी थी, उसने अपने माता पिता को बड़ा सुख देना था, लेकिन माता पिता को उसकी जुदाई का दर्द सहना पड़ा। तो ये किस श्रेणी में आता है? जब इस तरह से किसी दूसरे के स्वतंत्र कर्म के कारण किसी व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है, तो अवचेतन रूप से उस व्यक्ति के मन और स्पिरिचुअल गाइड के बीच में एक समझौता होता है। ये समझौता अवचेतन रूप से होता है, चेतन मन द्वारा इसे नहीं जाना जाता। इस समझौते के तहत, क्योंकि हम जानते हैं कि इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं सभी का कोई ना कोई कर्म बंधन है, कोई ना कोई कर्म है जिसे चुकतू करने के लिए वो इस धरती पर आया है। तो जो उन माता पिता के जीवन में कोई अन्य कर्म है जो उन्होंने चुकतू करने हैं, वो इस प्रकार से उस कर्म के साथ कट जाते हैं। यानी किसी के स्वतंत्र कर्म के कारण यदि किसी को हानि होती है तो उसमें जो कर्मों का चुकतू करना है, वो किसी अन्य कर्मों का जो उसने चुकतू करना है, वो इस कर्म के साथ कट जाते हैं, बैलेंस हो जाता है। और दूसरा, ये प्रकृति ऐसी स्थिति में, जैसे मान लीजिए अभी हम यही उदाहरण ले रहे थे कि यदि किसी की हत्या हो जाती है तो उसके माता पिता का क्या कसूर? तो ऐसी स्थिति में प्रकृति एक जो हमारा स्पिरिचुअल गाइड है या जो और उच्च स्तरीय आत्माएं हैं, ये आत्मा लोक में ही एक इस तरह का एक समझौता होता है आत्माओं के बीच में कि यदि किसी के जीवन में कोई अत्यंत कठिन परिस्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में जो उच्च स्तरीय आत्माएं हैं कुछ समय के लिए, बहुत ही कम वक्त के लिए, ताकि वो उस दुख से बाहर निकल सके, उसके शरीर में स्थान लेती हैं और सकारात्मक ऊर्जा से उसको भरती हैं। अब ये सब चीजें ऐसा मत समझिएगा कि स्पिरिचुअल गाइड ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसने उसको बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया और एक तरह से उसके स्थान पर ऐसे समझ लीजिए जैसे बच्चे का होमवर्क बच्चे की माँ खुद कर दे और बच्चा सिर्फ दूर से देखे कि मम्मी होमवर्क कर रही है। कुछ इसी तरीके से ऐसे समय में जो उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं वो एक प्रवेशक की तरह रोल प्ले करती हैं और उन माता पिता के जीवन में ये दुख तेजी से कट जाए, इसका वो एक उनके स्थान पर उस दर्द को झेलती हैं। अब जैसे मेरे पास कई बार ये प्रश्न आता है कि यदि किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो क्या ये माना जाए कि उस बच्ची के पूर्व जन्म का कर्म था, इसलिए इस जन्म में उसके साथ बलात्कार हुआ? या कोई किसी का धन हड़प लेता है तो क्या ये माना जाए कि पूर्व जन्मों में उसने धन देना था, इसलिए इस जन्म में उस व्यक्ति ने उसका धन मार लिया? तो जी नहीं, ये सारे कर्म स्वतंत्र कर्म की श्रेणी में आते हैं। यदि किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है तो वो बलात्कारी का स्वतंत्र कर्म है। हाँ, शिकार उसका बच्ची बन गई। इसी तरह से यदि किसी ने किसी का धन हड़प लिया तो जिसने धन हड़पा ये उसका स्वतंत्र कर्म है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका धन हड़पा गया उसने पूर्व जन्मों में देना था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि प्राकृतिक रूप से कुछ घटित होता है, धन की हानि हो जाती है, धन कहीं गिर जाता है या कहीं धन में आग लग जाती है, ऐसा कुछ प्राकृतिक रूप से हो जाता है जिसमें किसी कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं था, प्राकृतिक रूप से वो चीज हो गई, तो वो जरूर किस्मत में लिखी हुई होती है। लेकिन जो इस तरीके से घटना घट गई जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा ये गलत कर्म किया गया, तो ये उसका स्वतंत्र कर्म था। इसीलिए ये कहा जाता है कि क्योंकि हमारे विचारों में भी एक ऊर्जा होती है, एक्चुअली
इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं ये बात कहती हूँ विचारों में भी ऊर्जा होती है, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं अपने विचारों से। बेशक विचारों में भी ऊर्जा होती है, लेकिन वो ऊर्जा बहुत निम्न स्तरीय होती है और वो अपने आप में पूर्ण नहीं होती। पूर्ण कब होती है? जब आप जो सोच रहे हैं तहे दिल से वही बोल रहे हैं और वो इतना ज्यादा है कि धीरे धीरे वो आपके कर्म में भी शामिल हो गया है, तब वो ऊर्जा प्रकट होती है। इसीलिए एक बात कही जाती है कि जैसे आप जो अन्न खाते हैं उसी से आपका शरीर बनता है, इसी तरीके से जो आप विचार करते हैं उसी से आपके कर्म बनते हैं। इसीलिए एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, किसी का स्वतंत्र कर्म अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो पॉजिटिव तरीके से हो। इसके लिए हमें अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखना है, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना, देखना सुनना हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब किसी की स्वतंत्र कर्म के कारण किसी दूसरे के जीवन में हानि हो रही है, तो यकीनन अब जैसे बच्ची है, उस बच्ची ने तो कोई गलत कर्म नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि सोल जो उस बच्ची की आत्मा है वो पिछले जन्मों से जरूर इस तरह की ऊर्जा को अट्रैक्ट करती आई है, चाहे सिर्फ वैचारिक स्तर पर करती आई हो, सिर्फ बातों के स्तर पर करती आई हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा इस तरह की ऊर्जा को क्रिएट करती आई है, जिसकी वजह से किसी दूसरे का स्वतंत्र कर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। लेकिन इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है और इस बात को समझना है कि जब तक कर्म के स्तर पर कोई चीज हम नहीं करते तब तक वो ऊर्जा नगण्य के बराबर होती है। अगर आप लोग सेम सोल मैनी बॉडीज मैनी लाइफ मैनी मास्टर और सपनों पर आधारित श्रृंखला सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पर एक बार जरूर विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक भी शेयर किया है। अगर आप लोग उस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई भी आर्थिक नुकसान उठाए आप इस चैनल को छोटा सा सहयोग देते हैं और जिसके लिए आप एक भी पैसा एक्स्ट्रा पे नहीं करते हैं। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।